चलिए हम चलते हैं रीजनिंग पढ़ने। रीजनिंग में हम लोगों को क्या चल रहा था? कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हमने क्या पढ़ा था? हमने ए से जेड तक सीधा मान और उल्टा मान, ठीक है, ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली थी और याद भी करने के लिए हमने बोला था, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लोग को इसके साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते चलिए, चीज़ें याद होती, जितनी दफ़ा आप उस चीज़ को प्रयोग करेंगे, जितनी दफ़ा लगाएंगे, वो चीज़ें आपके दिमाग में आएगी और चीज़ें याद होती रहेंगी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। हमने टाइप वन, रीजनिंग में टाइप वन मतलब योग का नियम हमने पढ़ लिया था। आइए आज टाइप टू पढ़ेंगे। टाइप टू में क्या है? घटाव का नियम। ठीक है, उसमें क्या था इसके पहले वाली वीडियो में? टाइप वन में क्या था? योग का नियम मतलब प्लस का या जोड़ का, और ये घटाव मतलब घटाने का नियम है। ठीक है, आइए देखिए क्या कहता है रूल। रूल कह रहा है, देखिए रूल क्या कह रहा है? घटाव के नियम में हम जब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि श्रृंखला में कौन सा नियम चल रहा है या लगा हुआ है। ठीक है, इसको पता करने के लिए हमको, ठीक है, आइए हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जब एग्जाम्पल की तरफ मतलब क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं तो हमको पता चलेगा कि कैसे और क्या है, कौन सी श्रृंखला चल रही है, प्लस वाली चल रही है, माइनस वाली चल रही है। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे या क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि श्रृंखला कौन सी चल रही है? ठीक है, आइए देखिए, दिया है क्वेश्चन आपका, एग्जाम्पल है, यदि एम आई एन डी को कूट भाषा में के जी एल बी लिखा जाता है तो डी, ये कुछ लोगों को ओ समझ में आएगा लेकिन डी है, ठीक है, डी है, डी आई ए जी आर ए एम डायग्राम को उसी कूट भाषा में किन अक्षरों में लिखेंगे? क्या है? जैसे कहने का मतलब माइंड, माइंड को क्या लिख रहा है? के जी एल बी लिखा तो डायग्राम को उसी कूट भाषा में उसी नियम से हम क्या लिखेंगे? ठीक है, आइए देखिए नियम क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहले हम इसका, देखो लगाने का सबसे आसान तरीका है, पहले हम इसका नियम, नियम जो है कैसे पता चलेगा कौन सा रूल चल रहा है? देखिए पहले इस पे कौन सा नियम है, देखिए यम का मान कितना? 13। देखिए नहीं याद हो रहा तो ऐसे ही इसको याद कर लिए ना, यम से मेरा 13, 13 से 13, ठीक है, मेरा 13, मेरा 13, यम कितने पे आ जाएगा? 13 पे। ठीक है, आई, आई कितने पे? 9, ठीक है, और एन कितने पे? 14, और डी कितने पे? 4। देखिए आई के साथ आप जे भी याद कर सकते हैं, आई और जे दोनों एक ही साथ होता है, तो आई से आई और जे, आई का मान अगर पता है 9 तो जे जाहिर सी बात है पता हो जाएगा। ठीक है, कि जे का मान कितना होता है? 10। तो देखिए ये 13, यम 13, आई 9, एन 14, डी 4। ठीक है, ये है। तो कह रहा है कि इसके जगह क्या प्रयोग हो रहा है? के, यम की जगह के, तो के कितने पर? 11, जी कितने पे? 7, यल कितने पे? 12, और बी कितने पे? 2। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 13, 13 की जगह क्या लिख रहा है? 11, यम की जगह क्या लिख रहा है? के। तो अगर 13 यहाँ है, 13 की जगह यम लिखा है, यहाँ के लिख रहा है, के का मान कितना? 11। तो हो क्या रहा है? 13 में से क्या हो रहा है? 2 माइनस, ठीक, ये घटाव का नियम बोले ना, घटाव का, 2 माइनस। अब 9 में से देखिए क्या हो रहा है? 2, तभी तो 7 हुआ है, 2 माइनस हुआ तो। अब 14 में से, 14 की जगह क्या लिख रहा है? देखिए 14 की जगह, ये देखिए 14 की जगह क्या लिख रहा है? 12, इसमें कितना हुआ? -2। अब देखिए डी, डी का क्या है? डी का देखिए बी, डी की जगह क्या लिखा है? बी, तो डी 4 पे है और बी 2 पे है, इसमें भी क्या 4 में से 2 माइनस गया है तो 2 बचा है। ठीक है, ये नियम इसमें लग रहा है।
हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमको कुछ नया नहीं करना, हम सेम टू सेम वही नियम इसमें लगाएंगे। इसका मान पहले लिख लो 4, आई का मान 9, ये आपका कितना कितना 1, जी का मान 7, आर का मान 18, 1, फिर यम का मान कितना मेरा 13, यम मतलब 13 पे। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं, हम सेम वही नियम लगाएंगे, हम कुछ नया नहीं करेंगे। -2 सब में हम पहले इस लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएगी कि हम -2 पहले से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये -2 हुआ, वही चीज़ इसमें लगाएंगे। अब देखो कुछ नहीं, आपको अक्षर से नहीं, आप इससे घटा लीजिए। 4 में से 2 जाएगा कितना 2, 9 में से 2 जाएगा 7, 1 में से 2 जाएगा अब कितना, आप 1 में से 2 अगर जाएगा तो देखिए 1 का मान कितना होता है, आपको हम समझा दें यहीं पे ए। ठीक, अब इससे पहले कोई अक्षर या कोई संख्या नहीं है, तो हम इसको अब जाएंगे उल्टा, जेड के यहाँ से घटाएंगे। जेड एक संख्या, हमको 2 घटाना है। देखो इसको छोड़ के एक ये, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, y का मान कितना 25। ठीक है, फिर 7 में से 2 घटाएंगे कितना 5, फिर 18 में से कितना 2 घटाएंगे कितना 16, फिर देखिए 1, फिर वही करेंगे कितना 25, और फिर 13 में से 2 घटाएंगे कितना 11। थोड़ा सा देखिए कितना 2 का मान कितना है, आप आंसर देखिएगा। बी 7 का मान कितना है जी, 25 का मान कितना वाई, 5 का मान ई, ये कितना 16 का मान कितना पी, 25 का मान वाई, और 11 मतलब के। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है, बी जी वाई ई पी वाई के। ठीक है, हमने वही नियम सेम टू सेम, वही जो नियम यहाँ लगे थे वही नियम हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, आइए एक तरीका इसको ऐसे देख लेते हैं। मान तो आपको अब 13, 9, 14, 4। ठीक, अब देखिए कितना 11, 7, 12 और आपका 2, क्या हुआ देखो 4, 13 में से -2 हुआ 11, 9 में से -2 हुआ 7, 14 में से -2 हुआ 12, 4 में से -2 हुआ कितना 2। तो वही कहे जितनी संख्या है आप संख्या से घटा लीजिए ना, आप संख्या से घटा के जो मान है संख्या का वो लिख दीजिए। 11 का मान क्या है कि 7 का मान जी, 12 का मान यल और 2 का मान बी। तो वही चीज़ इसमें से कर दीजिए, -2 करिए, इनकी इसका 4 मान लिख लीजिए, 9, 1, जी का मान कितना 7, आर का मान 18, 1, 13। अब वही काम करिए, यहाँ कितना 2 बचेगा, 2 का मान कितना बी, 9 में से 2 जाएगा कितना 7, 7 का मान जी, फिर 2 कितना वाई। बताए थे ये तरीका ना कि जो संख्या करे उस संख्या को छोड़ के हम उल्टा घटा लेंगे, जेड से घटाएंगे। ठीक है, अब देखो 7 में से 2 जाएगा 5, 5 का मान ई, 18 में से 2 जाएगा माइनस कितना -2, -2, -2, -2। ठीक है, 18 में से 2 जाएगा कितना 16, 16 का मान कितना है पी, फिर ये वाई, ये यही नियम लगेगा 1 में से ए। ठीक है, और फिर यम, यम में से मतलब यम का मान 13, 13 में से 2 घटाएंगे कितना 11, 11 क्या है आपका के। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट में एस करिएगा, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिया है यदि DELHI मतलब दिल्ली के लिए कूट भाषा में क्या लिख रहा है CCIDD। ठीक है, CCIDD हो तो BOM
BAY मतलब बॉम्बे के लिए क्या प्रयोग होगा। ठीक है, हमने वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हमने मान पहले ही लिख रखा है। ठीक है, देखिए डी का मान कितना 4, ई का मान 5, एल का मान 12, एच का मान 8, आई का मान 9। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या, ये देखिए दिल्ली के लिए CCID, वही चीज़ हमने लिखा है ना, कुछ अलग तो लिखा नहीं, CCID लिखा है। ठीक है, इनका मान तो देखिए इनमें हो क्या रहा है, पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमको इसमें देखना हो क्या रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ये 4 और इसका मान कितना 3। डी से पहले सी आता है ना, डी से पहले सी आता है, ई से पहले सी आता है, एल से पहले आई आता है, एच से पहले डी आता है, आई से पहले डी आता है। तो इसमें माइनस आपका घटाव वाला, ये घटाव का नियम चल रहा है। तो देखिए 4 में से कितना -1। ठीक, 4 में से कितना -1। ठीक है, आप लोगों को दिन में वीडियो एकदम सही, ठीक है, वाइट बोर्ड पे मिलेगी। थोड़ा सा कष्ट हम भी कर रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट आप लोग भी कर लीजिए। अब देखिए 5 में से कितना कितना घटा है, 5 में से 2 घटा तब तो 3 बचा। देखिए 5 में से -2। अब 12 में से कितना घटा कि 9, कितना 9 3 12 होता तो -3। 8 में से -4, 4 निकलेगा तभी तो 4 बचेगा। अब 9 में से कितना, 9 की जगह क्या प्रयोग कर रहा है 4, तो माइनस यहाँ क्या होगा 5। देखिए ठीक है, अब सेम कुछ नहीं, हमको वही नियम क्या करना है, 1 2 -3 -4 -5, अब -6 कर देना। आप कहेंगे सर जी 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6, उससे कोई मतलब नहीं है, वो 6 हो 7 हो 8 हो 10 हो 12 हो, उससे कोई मतलब। बस हमको ये जान लेना कि कौन सा नियम चल रहा है, उस नियम के आधार से हम कितना हो भी संख्या होगी वही नियम चलाते। हम आगे मान लीजिए एक और कोई अक्षर होता तो -7 कर देते, उसके आगे -8, उसके आगे -9, ऐसे करते नियम। बस हमको पता चल जाना कि नियम कौन सा है। अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे कितना, 1 का मान कितना है, पहले चलिए मान लिख लेते हैं। 15 में से 2 घटेगा कितना 13, 13 में से 3 घटेगा कितना 10, और 2 में से -4 होगा। अब कहोगे सर जी ये कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये इसको यहाँ ठीक है बता रहे हैं, क्या दिया है बी दिया है। ठीक, अब कह रहा है -4 इसमें से करना। हम बोले थे ना इसको छोड़ के आप अब क्या लिखेंगे, ए, बी से पहले ये पढ़ता, अब फिर लिखेंगे जेड, अब फिर क्या लिखेंगे वाई, और फिर एक्स। देखो 4 घटा लिया, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो हमारा इसके जगह क्या, एक्स का मान कितना बता दो हमको, 23 24 है। ठीक है 24, और फिर इसमें से 5 घटाओगी, क्या 5 घटेगा कितना WX 23। ठीक है, तो नहीं 1 मिनट रुको, अब इसको हमको 1 में से घटाना है, तो इसको हम छोड़ के 1 2 3 4 5, इसके पहले क्या आता है भी, तो भी का मान कितना 22, तो यहाँ 22 होगा। ठीक है, ये होगा भी 22, और फिर 25 में से अगर 6 घटाएंगे कितना 19, 6 25 होगा 19। ठीक, अब इनका मान लिख लो, 1, 13 का मान कितना बता दो यम, 10 का मान जे, 24 का मान कितना बता दो एक्स, 22 का मान वी, 19 का मान एस। ठीक, ये आंसर है आपका, क्या ये, ठीक है, ये आंसर होगा। ये चीज़ थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ बोला है क्या, यहाँ देखिए 1, 1 में से -5, आप लोग कहेंगे 1 में से -5, तो ये घबराने की बात नहीं कुछ है। ए हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए लिख दिए, इसको छोड़ के आपको 5 संख्या उल्टी जानी है, क्या जेड वाई एक्स डब्लू
वे देखो 1 2 3 4 5 ये संख्या, तो देखो हमने क्या किया, ये संख्या लिख दिया, ये आंसर। और सेम वही नियम इस यहाँ भी देखो, नियम तो वही लगेंगे इसमें भी, तरीका बस ये लाइनिंग वाली है, आपको जो तरीका ठीक लगे उससे लगा लीजिए, आंसर आप लिख लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ होगा ए एम जे एक्स वी एस, ठीक है, ये आपका आंसर है। आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ना समझ में आया हो तो वो भी बताइएगा, हम और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हम आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन, 2 टाइप पढ़ा दिए ना, योग वाला और घटाव वाला, तो 2 टाइप के पढ़ा दिए, 2 टाइप, तो इस टाइप दोनों टाइप से हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको देते हैं, आप लगाइएगा, ठीक है। ना समझ में आए तो बताइएगा, वीडियो हम आप क्वेश्चन देते रहें, क्वेश्चन में आप आंसर कमेंट कर सकते, बता सकते हैं कि इस सर क्वेश्चन नंबर इतने का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर इतने का ये आंसर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।